जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत सालों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी सुषमा बहुत ही ज्यादा लालची और मतलबी औरत थी। उसे सिर्फ खुद से ही मतलब था और उसका पति सुरेश उससे बिल्कुल विपरीत था। वो बहुत ही ज्यादा दयालु और नेक किस्म का इंसान था। वो सबकी मदद करना जरूरी समझता था, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा परेशान था। आए दिन उसकी बीवी उसे रोज ताने दिया करती थी। अरे जी, आप आज भी ऐसे ही आ गए? ना आप कुछ ढंग का कमाते हैं, ना मुझे ढंग का कुछ ला कर देते हैं। मैं आपसे परेशान हो चुकी हूँ। कब तक मैं ये गरीबों की जिंदगी जीऊंगी? आप कुछ ढंग का काम कर लीजिए ना। एक तो आपको ढंग का काम देगा भी कौन? आप पढ़े लिखे हो नहीं हो। मेरी तो जिंदगी बर्बादी हो गई है। अरे सुषमा, मैं पहले कौन सा अमीर था जो तुमसे शादी की थी, जो मैं अब अमीर हूँ। जितना है उतने में ही खुश रहना सीखो, यही हमारी जिंदगी है। मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी ही खिला सकता हूँ और भगवान पे भरोसा रखो, वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं। देखिए जी, मुझे आपकी ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। आप अच्छा काम करिए ताकि हमारे घर में कुछ पैसे आए। मैं लोगों के पास इतना कुछ देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। बेचारा सुरेश अपनी पत्नी के लिए दिन रात काम किया करता था, लेकिन उसकी बीवी को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। न उसे अपने पति की चिंता रहती थी। वो रात भर भी काम करता रहता था। कभी कभी तो वो घर भी नहीं आता था। सुरेश का घर सड़क के किनारे और जंगल के पास में था। वहाँ पर बाहर से शहर के लोग आया करते थे। वो गांव इतना छोटा था कि लोग वहाँ पर रहने के लिए उनके घर पर ही रुक जाया करते थे। और सुरेश का दिल बहुत ही साफ और नेक था। वो अपने घर में लोगों को ठहरा देता था। उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा लालची थी और वो जादू टोना भी करती थी। जो बाहर से लोग आया करते थे गांव की भलाई के लिए और यहाँ के रहने वाले लोगों को काम देने के लिए आया करते थे। वो इतना सोना और चांदी पहन कर आते थे कि सुषमा उनके सोने चांदी को देखकर ललचा जाती थी और वो उन पर जादू टोना कर देती थी। अरे भाग्यवान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, ये सब करना बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें कितना समझाऊं। देखिए जी, आप मुझे कमा कर तो नहीं दे सकते हैं, फिर मुझे ऐसे ही उल्टे काम करने होंगे। अगर आपने मुझे और कुछ कहा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर रह लेना अकेले। बेचारा सुरेश अपनी बीवी की बात उसे माननी ही पड़ती है। सुषमा बाहर से आने वाले लोगों पर जादू टोना करती है और उनके सारे रुपये पैसे ले लेती है। और रात होने के बाद सुषमा और उसका पति उन्हें जंगल छोड़कर आ जाते हैं। सुषमा का पति ये सब नहीं करना चाहता था, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो उससे परेशान भी हो चुका था। रोज सुरेश जंगल के रास्ते से जाया करता था। वो पास वाले गांव में मकान बनाने का काम किया करता था और कभी कभी वो मिठाई की दुकान या ढाबे पर काम कर लिया करता था। वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था ताकि वो अपनी पत्नी को खुश कर सके। एक दिन बेचारा सुरेश थक हार के घर वापस जा रहा था, लेकिन वो इतना थक चुका था वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है जो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसी गुफा में से एक बुढ़िया बाहर आती है जो सुरेश के पास आकर रुक जाती है। अरे बेटा, मैं तुम्हें कब से उस गुफा से देख रही हूँ। मैं तुम्हारे मन की सारी बातें जानती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुरेश बुढ़िया की बात मान लेता है और जैसे जैसे वो बूढ़ी औरत कहती है वैसा ही सुरेश करता है। अगले ही दिन सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मैं काम पर जा रहा हूँ और मुझे आने में 2 दिन लग जाएंगे, इसीलिए तुम अपना ध्यान रखना। सुरेश वैसा ही करता है जैसा वो बूढ़ी औरत करती है। हर रोज की तरह उनके घर में फिर से राहगीर रहने के लिए आते हैं और सुषमा फिर से उन पर जादू टोना करके उन्हें जंगल में छोड़ आती है। लेकिन सुषमा आज बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो मन ही मन कहती है, मेरा तो आज पूरा वक्त ही खराब हो गया है। इस इंसान के पास तो कुछ भी नहीं था। मेरी तो जिंदगी न जाने कैसे ही कट रही है। तभी वो बूढ़ी औरत आती है और सुषमा से कहती है, अरे बेटी, मैं तुम्हारी मन की बात जानती हूँ।
मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी गुफा में चलो। लेकिन मैं आपकी गुफा में क्यों जाऊं? मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक बार बेटी मुझ पर भरोसा तो करके देखो। सुषमा उस बूढ़ी औरत की बात मान लेती है और उसकी गुफा में चली जाती है। ये देखो, तुम्हें अमीर होना था ना, मेरे पास ये जादुई घड़ा है, इसे तुम ले जाओ। वैसे भी अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, इससे तुम अपनी जिंदगी सुधार सकती हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये घड़ा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम मुसीबत में आ सकती हो। सुषमा बूढ़ी औरत की बात मान लेती है और वो सोने का घड़ा अपने घर ले आती है। वो घड़ा सोने का था और उसमें जो चीज रखी थी वो भी सब सोने की ही थी। सुषमा बहुत ज्यादा लालची औरत थी। वो रोज जेवर पहनती है और अपने आप को महारानी समझने लगती है। और अब तो शहर से आने वाले लोगों को वो अपने घर में भी ठहरने नहीं देती है, क्योंकि अब उसमें बहुत ज्यादा लालच आ गया था। और वो सोने के घड़ों में से कुछ जेवर निकाल कर बाजार बेचने जाती है। धीरे धीरे करके उसके पास पैसे जमा हो जाते हैं और सोना खत्म होने लगता है। एक दिन सुषमा सो रही थी, तभी अचानक से उस घड़े में से सांप बिच्छू निकल आते हैं और वो सोने का घड़ा एक साधारण से घड़े में बदल जाता है। सुषमा जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, ये कीड़े और सांप मुझे खा जाएंगे, मुझे बचाओ। तभी उस घड़े में से आवाज आती है, तुम बहुत ही ज्यादा लालची औरत हो, तुमने इस घड़े का सोना बेचा है। अगर तुम इस सोने का इस्तेमाल सही से करती या किसी की मदद करने के लिए करती तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। अब तुम भुगतो। तभी उसी रात सुषमा का पति भी आ जाता है। ये देखकर वो डर जाता है। वो अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता था। अरे आप खड़े खड़े क्या देख रही हैं? इसे हटाइए, तुम्हारा पति अब कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे तुम मेरी पत्नी के साथ ऐसा मत करो, प्लीज उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, तुम्हारी पत्नी बहुत ज्यादा लालची है। नहीं नहीं, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं हमेशा मेहनत करूँगी और अपने पति की मदद करूँगी। बस ऐसा करते ही सभी सांप बिच्छू वहाँ से गायब हो जाते हैं और सुषमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों पति पत्नी हंसी खुशी से रहने लगते हैं।